हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 25 से 31 मई 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा और हर एक क्वेश्चन का विद फैक्ट्स मैं समझाऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और आप अगर इसे समझ जाते हैं तो हर एक क्वेश्चन के साथ एक से दो क्वेश्चन अलग से भी आप कर रहे हैं, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, फेडरेशन कप 2024 एथलेटिक्स मीट किस भारतीय राज्य में आयोजित हुई? राइट आंसर ऑप्शन 2 ओडिशा में। यह आयोजन नीरज चोपड़ा के लिए एक महत्वपूर्ण घर वापसी थी, जिसमें क्योंकि यह 3 साल पहले ऐतिहासिक ओलंपिक जीत के बाद भारत में उनका पहला प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में दीप्ति जीवन जी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन 3 400 मीटर स्पर्धा में। उन्होंने न केवल इस स्पर्धा को जीता और भारत को स्वर्ण पदक दिलाया, बल्कि 55.7 सेकंड में अपने उल्लेखनीय समय के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया है और यह उपलब्धि उनकी असाधारण प्रतिभा को दर्शाती है। नेक्स्ट, संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता हेतु विश्व दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 2 21 मई को। यह दिन वैश्विक स्तर पर शांति और सतत विकास को बढ़ावा देने में सांस्कृतिक विविधता और अंतर सांस्कृतिक संवाद के महत्व पर भी जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्टारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन 3 दुबई में की गई है। अल जलीला सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम को इसका उद्देश्य दुबई में रहने वाले भारतीय कलाकारों की विविध प्रतिभाओं को प्रदर्शित करना और कला के माध्यम से सांस्कृतिक विविधता का भी जश्न मनाना था। नेक्स्ट, डीलर वित्त पोषण विकल्पों को बढ़ाने के लिए टाटा मोटर्स ने किसके साथ साझेदारी की? ऑप्शन 4 बजाज फाइनेंस के साथ। और इस सहयोग के उद्देश्य वित्त पोषण विकल्पों को सुव्यवस्थित करना होगा और इन डीलरों के व्यवसाय संचालन का भी समर्थन करना, जिससे बढ़ते हुए यात्री वाहन में अवसरों को भुनाने के लिए एक वित्तीय पूंजी प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्राजेनेका उन्नत कैंसर रोधी दवाओं के उत्पादन के लिए $1.5 बिलियन की लागत से अग्रणी विनिर्माण संयंत्र का निर्माण कहाँ कर रही है? ऑप्शन 2 सिंगापुर में। सिंगापुर के फार्मास्यूटिकल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण निवेश एस्ट्राजेनेका अपनी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार करने और जटिल विनिर्माण में उत्कृष्टता के लिए सिंगापुर की प्रतिष्ठा का लाभ उठाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। नेक्स्ट, किस संस्था ने एआई को विनियमित करने वाले विश्व के पहले प्रमुख कानून को मंजूरी दी है, जिसे एआई अधिनियम के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन 2 यूरोपीय संघ। यह अभूतपूर्व कानून एआई अनुप्रयोग और विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली प्रणालियों को सख्त नियम लागू करता है, जिसका पालन न करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और जो मजबूत एआई विनियमन के लिए यूरोपीय संघ की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत में हेलीकॉप्टर खरीद के लिए वित्त पोषण प्रदान करने हेतु सिडबी ने किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन 1 एयरबस हेलीकॉप्टर। यह साझेदारी हेलीकॉप्टर वित्त पोषण में सिडबी के प्रवेश और भारत में रोटिंग विंग क्षेत्र के विकास का प्रदर्शन करने की इसकी प्रतिबद्धता और एयरबस हेलीकॉप्टर भारतीय हेलीकॉप्टर बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की T63 ऊंची कूद में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन 4 मरियप्पन थंगावेलु। जी हाँ, यह जीत उन्होंने रियो 2016 और टोक्यो 2021 पैरालंपिक में उनकी पिछली उपलब्धियों में भी शामिल हो गया है और पैरा एथलेटिक्स में उनकी असाधारण प्रतिभा
और उनकी निरंतरता को भी दर्शाता है। भारत किस हवाई अड्डे में प्रतिष्ठित जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त किया है? ऑप्शन 1 तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह मान्यता पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी प्रथाओं के प्रति हवाई अड्डे की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है और अन्य हवाई अड्डों के लिए अनुकरणीय मानक भी स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सरकारी संविदा नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का आदेश लागू किया गया है? ऑप्शन 2 कर्नाटक। यह आदेश 20 से अधिक कर्मचारियों के साथ 45 दिनों से अधिक समय तक चलने वाली नौकरियों पर लागू होता है और सरकारी रोजगार में समावेशिता और विविधता के लिए कर्नाटक की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। किस दूरदर्शन चैनल ने भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में पहले एआई एंकर कृषि और भूमि को पेश किया है? ऑप्शन 2 डीडी किसान। इस तकनीकी उन्नति का उद्देश्य कई भाषाओं में 24 घंटे प्रसारण प्रदान करके और किसानों तक महत्वपूर्ण जानकारी का प्रसार सुनिश्चित करके देश के कृषि समुदाय को बेहतर बनाने की सेवा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्यतन ASMPA सुपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्ण परीक्षण किस देश में किया गया है? ऑप्शन 3 फ्रांस में। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होगा यह मिसाइल फ्रांस की परमाणु प्रतिरोधक शक्ति का एक प्रमुख घटक है, जो कि सैन्य प्रौद्योगिकियों में देश की प्रगति को भी दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने मलेरिया के लिए एक आशाजनक नया टीका विकसित किया है? ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। आई साइंस में यह प्रकाशित हुआ है कि उनके शोध में मानव लाल रक्त कोशिका प्रोटीन के साथ प्रोटीन की अंतःक्रिया पर एक प्रकाश डाला गया है, जो कि परजीवी संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण होगा और यह खोज मलेरिया के प्रभावी टीके विकसित करने और बीमारी से जुड़ी दवा प्रतिरोध का मुकाबला करने के लिए इसके रास्ते को खोल रही हैं। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन 2 ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे, जो कि मौसम की वजह से 2023 में 8,160 मीटर की चढ़ाई करने में उनकी योजना में बाधा आने के बाद उन्होंने दूसरे अटेम्प्ट किया है और उन्होंने 8,840.86 मीटर की ऊंचाई हासिल कर ली है। यह उनका सेकंड अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने इतने मीटर की चढ़ाई की थी, 8,160 मीटर की चढ़ाई की थी। ज्योति रात्रे ने संगीता बहल के पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है और उन्होंने 19 मई 2018 को 53 साल की उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की और यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे पाकिस्तानी बन गए हैं? ऑप्शन ए सरबाज खान। सरबाज खान, उनका लक्ष्य 8,000 मीटर से अधिक ऊंची सभी 14 चोटियों पर विजय प्राप्त करने वाले ये पाकिस्तानी बने हैं, पहले पाकिस्तानी बने हैं, ज़रूर याद रखिएगा। और 2016 में अपने पर्वतारोहण करियर की शुरुआत की थी उन्होंने और उच्च ऊंचाई वाले पर्वतारोहण में अग्रणी व्यक्ति के रूप में भी उभर कर पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति रात्रे जो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला हैं, वो किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन 2 ये मध्य प्रदेश की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रौद्योगिकी दिग्गज कंपनी वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट में $1 बिलियन के फंडिंग राउंड के हिस्से के रूप में
$350 मिलियन का निवेश कर रही है? ऑप्शन 4 गूगल। यह एक रणनीतिक कदम होगा जो कि ई कॉमर्स क्षेत्र में गूगल की रुचि और भारत में व्यवसायों को समर्थन करने में की उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शा रहा है। कौन सी कंपनी वॉल्ट डिज्नी कंपनी से 30% स्टेक यानी हिस्सेदारी खरीद कर टाटा प्ले का पूर्ण नियंत्रण हासिल कर रही है? ऑप्शन सी टाटा समूह। यह डिज्नी की 30% हिस्सेदारी खरीद कर टाटा प्ले पूरा नियंत्रण हासिल कर लेगा, जिससे कंपनी का मूल्य $1 बिलियन हो जाएगा। और यह लेन देन टाटा समूह की मीडिया उद्योग में एक अपनी उपस्थिति बढ़ाने और टाटा प्ले के स्वामित्व को मजबूत करने की भी रणनीति के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन 1 दीपा कर्माकर। वह किसी भी एशियाई चैंपियनशिप में यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला बन गई हैं और यह उल्लेखनीय प्रतिबद्धता उनकी पिछली उपलब्धियों में शामिल है, जिसमें 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट बनाना भी उनका शामिल था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य उपयोगिताओं द्वारा ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में कौन सा राज्य अग्रणी है? ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश। यह 2024 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। और 1999 की बात करें तो इसके 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और लखनऊ में मुख्यालय वाली UPPTCL ने वित्त वर्ष 2023 में 1447 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी थी और इस साल बढ़कर यह 1460 ट्रांसमिशन लाइन हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अपने 4G और 5G बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए रिलायंस जियो और टेक महिंद्रा के साथ साझेदारी कर रहा है? ऑप्शन 4 घाना। यह चीनी आपूर्तिकर्ताओं के बजाय भारतीय विक्रेताओं को चुनकर घाना दूरसंचार क्षेत्र में भारत की विशेषज्ञता और अनुभवों का लाभ उठाना चाहता है, जो तकनीकी प्रगति और विकास के अपने लक्ष्यों के साथ संरेखित है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक उन लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, अगर वीडियो सच में पसंद आई है तो वीडियो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए मैं हमेशा लेकर आता रहता हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।